जय श्री राम। नमस्ते बच्चों आज हम क्लास 8 एक्सरसाइज फर्स्ट परिमेय संख्या के PYQ करेंगे, परिवेश ईयर क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपके मेन परीक्षा में आपको हेल्प मिलेगी। इन सवालों को करने से क्या होगा, आपका दिमाग विकसित होगा और किस प्रकार के सवाल आते हैं इसको आप जान पाओगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 2026 में आया था। कौन सा विकल्प उचित गुणधर्म सही है? तो फर्स्ट सवाल का ये ए ऑप्शन है। ए में हम 0 जोड़ेंगे या 0 में ए जोड़ेंगे तो ए प्राप्त होगा। तो ये क्या है बच्चों, योगात्मक तत्समक होता है, क्योंकि योगात्मक तत्समक क्या होता है, 0 होता है, गुणन तत्समक 1 होता है। तो यही विकल्प आपका सही है। फिर भी अपन इन ऑप्शन के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। ए को मैं 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए प्राप्त हुआ। तो ये क्या है बेटा, गुणन तत्समक, न कि गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम क्या होता है, ये होता है ना। तो ऑप्शन सी, ये क्या होता है, ए को बी से मल्टीप्लाई किया फिर ए को सी से मल्टीप्लाई किया तो ये साचार्यता का नियम नहीं होता। ये क्या होता है, वितरकता का नियम होता है। क्या होता है, साचार्यता का नियम तो ये होता है ए मल्टीप्लाई बी बराबर ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, है ना। और ऑप्शन डी में क्या दे रखा है आपको, ए को ए मल्टीप्लाई -1/a इक्वल टू -1/a मल्टीप्लाई ए इक्वल टू -1 है। तो ये गुणात्मक तत्समक नहीं है। ये क्या है, गुणात्मक, ये क्या है बच्चों, गुणात्मक प्रतिलोम है। अब ये 1 नंबर में आया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 2026 में आया था, ये भी 2 नंबर में आया था। फर्स्ट वाला 1 नंबर में आया था वस्तुनिष्ठ। तो बच्चों देखो, ये a बराबर -13/17, b बराबर 4/7। इसको मैं लिख सकता हूँ a मल्टीप्लाई b इक्वल टू, देखो कर्म का अदला बदली, जहाँ कर्म का अदला बदली हो जाता है वहाँ कर्म विनेता लगती है। जैसे ए का तो बी हो गया, बी का ए हो गया। गुणन के लिए कर्म विनेता का पालन कर रहा है ये। तो क्या लिखेंगे इसमें, गुणन के लिए कर्म विनेता। देखो ये यहाँ 1 था, ये b बन गया यहाँ पे, है ना। ये a का तो b और b का a हो गया, है ना, कर्म का चेंज हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जो 2025 में आया था। बच्चों ये 2025 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, परिमेय संख्या के लिए गुणन तत्समक होगा। तो मैंने आपको बताया था कि गुणन तत्समक तो 1 होता है, योज्य तत्समक 0 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, गुणन तत्समक क्या होगा, 1। तो इसका ऑप्शन होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, 2025 का क्वेश्चन नंबर 2 है ना। तो इसको अपन को सरल करना है। तो मैंने क्या किया, 1/14 माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ गया, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ गया। अभी इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इन दोनों का 70 आ जाएगा। अब इस 70 में मैं इसका भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 आ गया, ठीक है। अभी इस 70 में 35 का भाग लगाऊंगा, कितनी बार गया, 2 बार गया। अब इस 2 को मैं 9 से गुणा करूंगा तो कितना आ गया,
18। अब 18 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। किसका आएगा? संख्या बड़ी है, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 13/70 आ गया अपना। बच्चों ये 2024 का सवाल है और अपना कौन सा सवाल चल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है। इसमें अपन को बताना है कि इसमें कौन सा गुणधर्म है। तो कर्म विभिन्नता का क्या होता है? a मल्टीप्लाई b या b मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। कर्म का अदला बदली कर्म विभिन्नता होता है। तो इसमें कर्म का अदला बदली हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? जैसे मैंने 3/4 है, इसका उल्टा कर दूंगा, 4/3 कर दूंगा। अगर इनका गुणनफल 1 प्राप्त हो गया हो तो ये क्या होगा बेटा? गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये देखो 15 और ये 15 से कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 1 आ रहा है। तो हम जानते हैं गुणनतत्समक 1 होता है। तो गुणनतत्समक हमें 1 प्राप्त हो गया। तो क्या ऑप्शन यही सही हो जाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम है। साचार्य तक हम जानते ही से हैं, ये होता है। वितरकता का नियम ये होता है, a प्लस बी कोष्टक में b प्लस सी। a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आज की क्लास का लास्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आज की क्लास का लास्ट सवाल। इसका मान याद करना है। ये भी 2 नंबर में आया था, ये क्वेश्चन भी है ना। तो कुल मिला के इसमें से लगभग एक क्वेश्चन तो वस्तुनिष्ठ आता है 1 नंबर का, और एक क्वेश्चन अतिलघुआत्मक मतलब 2 नंबर का आता है। लगभग ये 3 या 4 नंबर की प्रश्नावली होती है अपने परिमेय संख्या। तो बेटा क्या करेंगे, इसमें 5 को काट, 5 से ये 15 कितनी बार कट जाएगा? 3 बार, ठीक है। और ये कितनी बार कट जाएगा? 4 से 16 4 बार। तो नीचे क्या आया? 4, ऊपर क्या आया? 3, और ये माइनस। तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा? -3/4 इसका आंसर हो गया। और परिमेय संख्या के बारे में आप जानते ही होंगे कि जो परिमेय संख्या क्या होती है, जो p/q के रूप में लिखा जाता है, q इज नॉट इक्वल टू 0। p व q क्या होती है बच्चों? यहाँ पूर्णांक संख्या होती है, और इस p व q का HCF 1। तो बच्चों आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो आपके मित्रों को शेयर कीजिए, और आपका एक शेयर ही हमें मोटिवेट करता है। धन्यवाद। राधे राधे।